आई जॉइन मैं फिल्म इसलिए ज्वाइन की थी बिकॉज मैं एक्टर बनना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था. मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं स्टार बनना चाहता हूँ. बिकॉज पापा के साथ पापा की फिल्में देखी हैं, ज़्यादा करके वही देखता था, और जो सिनेमा उन्होंने किया था, आई वांटेड टू डू फिल्म्स ऑफ दैट वैरायटी. तो उसके बाद फिर उस तरह के डायरेक्टर्स नहीं थे, बट लाइक आई सेड मेरी शुरुआत राहुल से हुई, और हमने 3 फिल्में उस वक्त दी, और बहुत प्यारी फिल्में थी. कुछ चली, कुछ नहीं चली, कुछ कम चली, लेकिन आज भी वो फिल्में लोगों को याद है. आई एम श्योर आप लोगों को भी याद होंगी वो फिल्में. और उसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैंने काम किया जब से मैंने शुरुआत की है, और जो भी मैंने काम तब किया था, जो फिल्में की थी, वो फिल्मों की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ. क्योंकि 2000 में जब गदर लगी थी, उसके बाद विच वॉज अ मैसिव हिट, मेरा एक स्ट्रगल पीरियड शुरू हो गया था. क्योंकि कोई मुझे स्क्रिप्ट या कोई सब्जेक्ट्स मेरे पास उस तरह के नहीं आ रहे थे. मैं भी ढूंढ, शायद पता नहीं क्यों नहीं था, और चीज़ें नहीं हो रही थी. तो आफ्टर द गैप ऑफ नियरली 20 years मैंने की कुछ फिल्में बीच में, जो दे वर सम वर रीजनेबली गुड, सम वर नॉट. बट गदर से एक उठाव मिला मुझे, और जो खुशी मिली है, जिसकी वजह से आजकल मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ. Because then you stop believing in things. But मैं कभी किसी चीज़ को, कभी मैंने हार नहीं मानी. मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा हूँ, चाहे जो भी हो. जो दुख होता है उसको मैं भूल जाता हूँ, अच्छी चीज़ें वो याद रखता हूँ, और वो हम अक्सर हर आदमी वैसे ही रहता है. बट कमिंग बैक, मैं कहाँ से कहाँ चला गया. राहुल के साथ आई हैड अ ग्रेट, ऑब्वियसली राहुल का अपना एक तरीका है, ऑफ एवरी डायरेक्टर हैज़ हिज ओन वे ऑफ हाउ टू कंडक्ट. बट आई एम अ काइंड ऑफ एन एक्टर हु गोज विद द डायरेक्टर. मैं कहीं वहाँ नहीं भटकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू एन्जॉय एवरी डे ऑफ माई शूटिंग. जो भी हम लोग करते हैं, मैं राहुल के साथ पूरा पूछता रहता था, इंटरेस्टेड था लेंस कौन सी है, एडिटिंग क्या हो रही है. आई टू बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, स्टोरी से सब कुछ. और फॉर्चुनेट इनफ के जर्नी वहाँ से शुरू हुई, एंड देन वी डिड क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्रेट फिल्म्स. जब भी मैंने कोई फिल्म की है तो कहानी के बल पे की है. कहानी अच्छी लगी, मेरे को अच्छा लगा. मे बी बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्समैन, मैं अपने इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ. बिकॉज इंस्टिंक्ट इज़, जो आज के ज़माने में मैं कहूँगा, आपकी कंप्यूटर, आप फास्टेस्ट कंप्यूटर मांगना चाहते हो, तो ब्रेन इज़ योर फास्टेस्ट कंप्यूटर, इंस्टिंक्ट इज़ योर फास्टेस्ट कंप्यूटर. तो जो आपको तुरंत बता देता है कि क्या आपको अच्छा लगा, नहीं लगा. बिकॉज आप कुछ भी करोगे तो आप, मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूँ, हाथ में गर्म पानी आएगा तो आप सोचोगे नहीं मैं गर्म पानी है तो मैं क्या करूँ, तुरंत आप हाथ हटा दोगे. सो ऑब्वियसली यू गॉट द राइट डिसीजन ओवर देयर. तो उसी हिसाब से मैं कहानी भी जब मुझे पसंद आ जाती है, फिर मैं इधर उधर नहीं देखता, बिकॉज आई गेट इन्वॉल्व इन द होल स्टोरी. एंड मुझे यकीन होता है कि ये कहानी बनेगी, और जो मुझे सुनाना है, ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट फिल्म. एंड पूरा मेरा फेथ उस पर होता है, एंड दैट्स हाउ आई डू द सिनेमा. और दैट्स व्हाट राज के साथ भी हुआ था. उन्होंने मुझे जब कहानी सुनाई, बहुत अच्छी लगी थी मुझे. मैंने कई प्रोड्यूसरों के पास भी गए थे. हम लोग कितने प्रोड्यूसरों के पास गए थे, कोई करने को राजी नहीं था उस वक्त. तो इवेंचुअली देन आई वेंट टू पापा. मैंने कहा पापा मुझे ये कहानी पसंद आए, आप भी एक दफ़ा सुन लो, बिकॉज कोई बनाना नहीं चाह रहा, मैं सोच रहा मैं बनाऊँ. तो पापा ने जैसे सुनी, ही वॉज सो हैप्पी विद द स्टोरी. और पापा का बस हाँ कहना मेरे लिए बहुत है. मैं मतलब कि कहीं भी पहुंच जाऊंगा. तो उन्हें पसंद आई, और उन्होंने रात से कहा था कि इसमें प्रोड्यूसर मैं रहूँगा. घायल में धर्मजी इतने खुश हुए, और उन्होंने कहा उनसे प्रोड्यूस में धर्मेंद्र नाम देना इस बार. उससे पहले धर्मजी ने कई फिल्म बनाई, सत्य काम भी बनाई, बेताब भी थे सब थे, बट घायल में फर्स्ट टाइम उनका नाम आया, प्रोड्यूस्ड बाय धर्मेंद्र. वी आर ब्लेस्ड इन दैट वे, इट्स अ ब्लेसिंग उनका.